होगा नहीं 2024 में। भारत माता की जय। अच्छा आप बताइए, संवैधानिक पद पर बैठे उपराष्ट्रपति की कहीं मखौल उड़ाना, उनका मजाक बनाना, मिमिक्री करना कहीं सही है? आप ही बताइए। सही है, क्योंकि वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं और ऐसे आदमी जो प्रधानमंत्री का सपना देख रहा है कि प्रधानमंत्री बनेंगे, उस आदमी से ये क्या ये अपेक्षा किया जा सकता है? भारतीय जनता पार्टी या तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश सांसद का पुतला दहन किया जा रहा है। ये लगातार ये लोग भारतीय जनता पार्टी विकास की ओर, भारत को नया भारत बनाने के अग्रसर है काम करने में, और ये लोग बाधा डाल रहे हैं और लगातार ये लोग बड़े बड़े नेताओं को अपमान कर रहे हैं, जिसका भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। अरे अभी तो उन्हीं के घर में उठा पटक हो रहा है, देख नहीं रहे। दीदी खड़गे को कही और नीतीश बाबू लटके लटके चले आए झटके, और दूसरे बड़े भाई को नोटिस आ गया ईडी का। अब देखते रहिए आगे क्या होता है। एक्टिविस्ट न्यूज आपके साथ, मैं हूँ रियासमा। देखिए इनकम टैक्स गुलंबर पे इस वक्त आपको बता दें कि संवैधानिक तौर पे जिस तरीके से मिमिक्री करना एक गुनाह हो गया है, वही राहुल गांधी जो भारत के प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, तो उनका दूसरी तरफ बिहार में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पुतला दहन हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए मैडम, आपके चैनल के माध्यम से बिहार लोकतंत्र की ऐतिहासिक भूमि से देश ही नहीं दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि जो लोकतंत्र के सर्वोच्च सदन है पार्लियामेंट हाउस, उस मंदिर का जो मुख्य पुजारी है, जो देश के महामहिम उपराष्ट्रपति हमारे धनखड़ साहब हैं, उनकी जो मान और संविधान को जो ठेस करने पहुंचाने का काम किया है, ये घबराया हुआ हारा हुआ एनडी गठबंधन का ये स्वरूप है। इनके पास एजेंडा नहीं है, ये प्रोपगंडा क्रिएट कर अभी वर्तमान में जो चुनाव हुआ है इसको से भयक्रांत है, और ये प्रोपगंडा क्रिएट कर भारत की संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। अब की बार मोदी एजेंडा के साथ 400 पार करेगा, 400 पार करेगा, 400 पार करेगा। अच्छा वो तो सपना देख रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री बनने का, क्या उनमें वो क्वालिटी नहीं है? अरे अभी तो उन्हीं के घर में उठा पटक हो रहा है, देख नहीं रहे। दीदी खड़गे को कही और नीतीश बाबू लटके लटके चले आए झटके, और दूसरे बड़े भाई को नोटिस आ गया ईडी का। अब देखते रहिए आगे क्या होता है। मतलब अभी आगे क्या होगा वो देखना है। क्या सर आखिर इतनी नाराजगी क्यों है राहुल गांधी से? राहुल गांधी से नाराजगी ये है कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोगों का भी सम्मान करना वो नहीं जानते हैं। तो कितनी माने घोर देश और विदेश माने कि एक छोटा सा भी आदमी जो इंसान है नागरिक, उसको भी इस बात का बुरा लगा कि जो सर्वोच्च पद पर जो बैठे हुए हैं उनको सम्मान देना हमारा कर्तव्य है, चाहे वो किसी भी दल का हो। और वो जिस पद पर बैठे हुए हैं धनखड़ साहब, वो किसी दल का वो पद नहीं होता है, वो पद होता है और उनका नकल उतारना। और राहुल गांधी वहाँ पर खड़े होके इतने बड़े पद पर जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं और उनके द्वारा इस तरह से काम किया जा रहा है, वो उसका घोर हम लोग निंदा करते हैं, इनका हमेशा विरोध करते हैं। और वो लोग घबरा गए हैं जो 3 राज्य का जो 24 में इलेक्शन है और 3 राज्य का जो परिणाम है, वो परिणाम देखने के कारण वो लोग नर्वस हो गए। और इस नर्वस में किसी भी तरह का वो लोग काम कर रहे हैं, जो ये काम किए हैं वो हम हमेशा एकदम गलत काम किए हैं, और इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो ऊंचे पोस्ट पर बैठे हुए हैं, उनका अपमान आपको बिहार का पूरे इंडिया नहीं बर्दाश्त करेगा। इसलिए हमारे अध्यक्ष के जो अपमान किया है तृणमूल कांग्रेस मिल के, तो उसका अपमान नहीं बर्दाश्त करेगा। भारतीय जनता पार्टी या तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश सांसद का पुतला दहन किया जा रहा है। ये लगातार ये लोग भारतीय जनता पार्टी विकास की ओर, भारत को नया भारत बनाने के अग्रसर है काम करने में, और ये लोग बाधा डाल रहे हैं और लगातार ये लोग बड़े बड़े नेताओं को अपमान कर रहे हैं, जिसका भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे राष्ट्र और संविधान दोनों का ही लोग अपमान किया है। पूरा विश्व, पूरा महाभारत भारत देख रहा है। कभी इन लोगों को
बख्शेगा नहीं 2024 में। भारत माता की जय। उन्होंने संवैधानिक पद पर बैठे हुए उपराष्ट्रपति के जो उन्होंने मखौल उड़ाया, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी आज राहुल गांधी का पुतला दहन किया है और भारतीय जनता पार्टी उनके जो हरकत से काफी खफा है और हम लोग उनका पुतला दहन कर रहे हैं। आखिर मतलब ऐसा उन्होंने क्या किया? अच्छा आप बताइए, संवैधानिक पद पर बैठे उपराष्ट्रपति की कहीं मखौल उड़ाना, उनका मजाक बनाना, मिमिक्री करना कहीं सही है? आप ही बताइए सही है? क्योंकि वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं और ऐसे आदमी जो प्रधानमंत्री का सपना देख रहा है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, उस आदमी से ये अपेक्षा किया जा सकता है? किस तरह? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं और हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको लगता है कि वो प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं? बिल्कुल भी नहीं लायक है, कहीं से भी नहीं है। प्रधानमंत्री तो बनेंगे ही नहीं क्योंकि वैकेंसी है नहीं, तो कैसे बनेंगे प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री बनने लायक है। अभी तो उन लोग घमंडिया गठबंधन जो है आपस में ही उन लोग का सहमति नहीं बन पा रहा है, तो उस तो सपना ही रह जाएगा। लेकिन एक नेता से ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं की जा सकती। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।